सो हेलो हाय वेलकम वेलकम टू एशियन विजडम सोसाइटी यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मानस टेम्बरनेकर और आई एम द फाउंडर ऑफ एशियन विजडम सोसाइटी। एंड इस यूट्यूब पे चैनल पे हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छे और सही से सही प्रेडिक्शंस दे पाए आपको। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, सितंबर महीने के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं क्या नहीं, ये हम जानेंगे पूरा मेष राशि से लेके, तो यानी एरीज से लेके कंप्लीट मीन राशि तक, पाइसेस राशि तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू मेष एरीज। देखो क्या है कि जो शुरुआत है सितंबर मंथ की, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कुछ हिडन एनिमीज हो, मतलब कुछ मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे आपके। अगर हम इमोशनल लेवल बात करें तो कुछ मिक्स्ड इमोशंस आपके इनिशियली रह सकते हैं इन द स्टार्ट। या अगर एक बात करें कि ओवरऑल जो पूरा महीना है आप उसको 15-15 दिन के हिसाब से बांट दीजिए। 15 दिन जो शुरुआत के हैं, वो शुरुआत के 15 दिन आपके जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना एक मिक्स्ड इमोशंस वाली चीज़ें रहेगी, खट्टा मीठा सा रहेगा। नॉट एग्जैक्टली बहुत अच्छा बट नॉट एग्जैक्टली बुरा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा। मतलब एक अंदर से आप कह सकते हैं कि एक डिससेटिस्फैक्शन सा रहेगा कि सब कुछ होने के बाद भी डिससेटिस्फैक्शन है, कुछ ना कुछ खटास है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता रहेगा कि शायद ये होता तो बढ़िया होता। तो ये आपको एक लग रहा होगा। सेकेंडली, आपके आसपास जो आपके लोग हैं, मतलब जो आपके साथ लोग हैं ना, आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। मतलब दोनों एक जैसी लगेंगे। आप ये नहीं समझ पाओगे कि एग्जैक्टली आपका दोस्त है या दुश्मन है या कौन है। तो बहुत मुश्किल होगी ये बात समझने के लिए कि हमारे अपने कौन है, हमारे पराये कौन है, और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, दोनों एक जैसे ही लगेंगे। एक और चीज़ है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी है जो आपके कैरेक्टर में, जैसे कि मेष है, एरीज है। अब एरीज या मेष के हम क्या समझेंगे, बिकॉज इनमें सबसे ज़्यादा ना मंगल की पावर होती है, यानी मार्स इनका मेन प्लैनेट है। तो जो मार्स की जो पावर है, वो मार्स की पावर यहाँ पे उतनी, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ वाला एरिया है ना, वो आपको सही में यूज़ करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथ वाला एरिया उसका यूज़ करोगे, क्योंकि मार्स की अपनी क्वालिटी क्या है, स्ट्रेंथ है, एग्रेशन है, पैशन है। तो इन सब चीज़ों को आपको पॉजिटिवली यूज़ करना है। और दूसरी जो चीज़ है जो मार्स की बहुत अच्छी होती है, वो इसकी स्टेबिलिटी। मतलब मार्स कुड बी एनीथिंग बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डिटरमाइंड। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि डिटर्मिनेशन, उनको उनके किसी अपने थॉट प्रोसेस से हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़िद्दी होते हैं ये। तो ये जो ज़िद्दी है ना, ज़िद्दीपना बोलेंगे, स्टबर्ननेस इन योर कैरेक्टर, इस स्टबर्ननेस को अच्छे से यूज़ करना है। यानी दो चीज़ों को, वन इज स्ट्रेंथ, पैशन, एग्रेशन, उसको अच्छे से यूज़ करना है, एंड स्टबर्ननेस या आप उसको ज़िद्दीपना कहिए। तो इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से यूज़ करना है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से यूज़ करा, तो कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा जो स्टार्टिंग के जो 15 डेज हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं, वो आसानी से आपके कट जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ ये क्योंकि कुछ हिडन एनिमीज हो सकते हैं, कुछ ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विच विल स्टार्ट क्रॉलिंग अप। कहीं ना आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके ऊपर आ रही हैं, या क्या आपको एग्जैक्टली कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ परेशान, मतलब यू विल गेट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो कोई कुछ कर रहा है, या तो कहीं से कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है ये आपको समझ में ही ना आए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ हिडन इश्यूज, हिडन एनिमीज होंगे, वो आपके लिए एक इशू का कारण बनेंगे, प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। बट इफ़ यू रिलाई ऑन योर स्ट्रेंथ एंड योर डिटर्मिनेशन, अगर इन दो चीज़ों के ऊपर आप अगर अपने आप को मजबूत करते हो, तो आगे चल के ये जो फेज़ है ना, ये फेज़ बिल्कुल ख़त्म होगा और आगे चल के आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक लॉन्ग टर्म प्लान पे अगर आप जैसे काम करें, तो आपको एक लॉन्ग टर्म अच्छे से कोई ना कोई अच्छा गोल मिल सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है विच विल कीप यू मोर गोइंग। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि या तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या तो आ चुकी है। ठीक है, अब ये दोनों केसेस हो सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे एरीज एज अ होल की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं एरीज के इस दुनिया में,
इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके साथ ये चीज़ या तो होगी या तो आने ही वाली है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या तो कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आके होगी, जिसके लिए आप या तो वेट कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं इसके बारे में क्या करूँ। अब यहाँ पे मेरा एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा सोचने में। अगर ज़्यादा टाइम आपने लगाया सोचने में तो हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं और जा सकती है, आपके हाथों से छूट सकती है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अपने डुअल थिंकिंग या ज़्यादा जो सोचने की आदत है, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सही है गलत है, सही है गलत है, वॉट है वॉट, ऐसे नहीं। जो आपको लगता है, अपनी गट फीलिंग, कहते हैं ना कि गट फीलिंग, अपनी गट फीलिंग के ऊपर भरोसा करना चाहिए। गट फीलिंग पे भरोसा करो। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे आपके जैसे माता जी हो, है ना, मम्मी होती है, तो मम्मी या मम्मी जैसी कोई हो, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई है जो मम्मी या मम्मी जैसी हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा हो जो कि यंग हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, एनर्जेटिक हो, उससे भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन तो जो मम्मी वाला फैक्टर है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आता है। डिपेंड्स ऑन व्हाट अपॉर्चुनिटी यू हैव इन योर हैंड्स। बट जनरली बता रहा हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ज़्यादा देर वेट नहीं कर। सारा मेन फोकस यही है, ज़्यादा देर वेट नहीं कर। अपॉर्चुनिटी लेनी है, आगे बढ़ना है। ले लोगे अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आगे हो सकता है। आफ्टर दी अपॉर्चुनिटी क्या होता है ना, कोई भी जब नई चीज़ आती है, कोई भी न्यू चीज़ आपके लाइफ में आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो जंग छिड़ गई। क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको समझना पड़ता है, जो आपको एंड्योर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं, उनको सीखना है। नया एटमॉस्फेयर होता है कई लोगों के लिए, तो नया एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करना है। हो सकता है किसी की जॉब के लिए कुछ आ रहा हो सकता है कि कहीं से कुछ कॉल आ जाए और आपको कोई एक जॉब या ऐसा कोई चीज़ एक आपको ऑफर करी जाए। और ये अगर आपको ऑफर करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू होती हैं, बिकॉज आप कहीं पर जाएंगे, जॉब करने जा रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चैलेंजेस आते हैं। और एक ही चीज़ है कि आपका जो एग्रेशन है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, मैं बार बार यही बोलूँगा, क्योंकि यही आपका मेन स्ट्रेंथ है। इसी को लेके, इसी को पकड़ के, इफ़ यू वेज वॉर अगेंस्ट द ऑड्स, अगेंस्ट द चैलेंजेस, अगर आप जंग छेड़ दो इन चैलेंजेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यू विल बी इन अ फार बेटर प्लेस। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आप इजीली सरमाउंट कर पाओगे। सेकेंडली, मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा होगा। ओवरऑल गुड पीरियड फॉर हेल्थ। एक ही चीज़ है, हो सकता है कि कई लोग जो अपने मतलब हो सकता है कि कोई माँ बनना चाहते हैं, हो सकता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड खबर आपको मिले। ज़रूरी नहीं कि आपकी अपनी मिले, हो सकता है आपके कोई आसपास रिलेटेड जो आपके लोग होंगे उनमें से भी कोई ना कोई प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ आपके पास ज़रूर से आ सकती है। खुद भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेकिन वही है कि अभी हम बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं, तो ये किसी के लिए लागू होगा, किसी के लिए नहीं लागू होगा। तो प्लीज़ टेक इट विद दैट, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी या काम आएगी वो है कि कोई ना कोई नॉलेज सीख करें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करें जिससे नॉलेज आए, नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ आप करते हैं जिससे कि नॉलेज बढ़ता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो नॉलेज बढ़ाने वाले काम करें। हो सकता है तो किसी गुरुजी या आपके कोई जान पहचान के ऐसे कोई पंडित हो, कुछ हो, यू कैन ऑल्सो डोनेट समथिंग टू देम, है ना, उनको कुछ आप डोनेट कर लो। तो ऐसी भी कोई चीज़ करोगे तो इससे भी आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छी चीज़ ही होगी, कोई ना कोई फ़ायदा होगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी और लग्जरियस, या जिसको बोलेंगे कि आरामदायक, लग्जरियस से ज़्यादा आरामदायक टाइम आपका जाएगा। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि वर्क प्लेस पे, बट एट होम इट विल बी वेरी कोजी, ठीक है ना। घर पे आराम रहेगा, घर पे अच्छा बढ़िया रहेगा। आप बोलोगे नहीं तो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई जंग छिड़ने वाली, तो जंग छिड़ेगा वो बाहर। लाइक अगर आप जॉब करते हो, आप अगर कोई वो करते हो, क्या कहेंगे उसको, इवन जॉब या इवन कोई ऐसा काम, बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया, तो वर्क फ्रंट पे देयर विल बी अ वॉर। बट
अगर आप घर की बात करें तो घर में एटमॉस्फेयर भी वेरी कोजी, अच्छा रहेगा, आरामदायक रहेगा और ओवरऑल बहुत अच्छा स्पेस है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो वर्क वाइज, पैसे वाइज कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई देती है, पैसे कहीं ना कहीं आते दिखाई देते हैं और अपॉर्चुनिटी भी आते दिखाई देती है ना। अपॉर्चुनिटी भी कई बार पैसे या कोई ना कोई चीज़ लेकर आती है ऐसी जो आपको ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी, तो ये ग्रोथ आते दिखाई देती है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो सब ठीक है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम या उस तरह के मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू द वेदर, ये होने की ज़्यादा संभावना है। अब आप बोलेंगे कि यस ये तो है ही, मानसून है, लेकिन आपको ज़्यादा संभावना है सर्दी खांसी जुकाम ऐसी चीज़ें होने की। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दिस सितंबर। ओके, बाकी सब बढ़िया है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या समझा, क्या देखा, क्या आपको लगा कि हाँ ये पर्टिकुलरली बढ़िया चीज़ थी या ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब रेजोनेट किया है, या आपको लगा था कि कुछ और मुझे सुनना था, मे बी अबाउट सम हेल्थ रिलेशनशिप वॉट एवर, इसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमने क्या जाना, सो दैट इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार में कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा, सो दैट आपको पता चलेगा और आप अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे और आपको कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर पाऊँ। दैट इज़ वॉट माई इंटेंशन इज़। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू।